नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की मध्य प्रदेश की तमाम खबरें विस्तार से देखेंगे। चुनाव बड़े नजदीक हैं और ऐसे में प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही। 3 शहरों की तस्वीरें मध्य प्रदेश की देखें। ग्वालियर में बीजेपी के कैंडिडेट विवेक शेजवलकर का विरोध, छिंदवाड़ा में बीजेपी के नत्थन शाह के खिलाफ बगावत और इधर मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत की बैठक में जमकर हंगामा। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि प्रत्याशी चयन की लंबी और मंथन चिंतन की लंबी प्रक्रिया के बाद जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो किस तरह का रिएक्शन मिला है। चले विस्तार से इन घटनाक्रमों को आपको बताते हैं। सबसे पहले मुरैना की बात करेंगे। कांग्रेस की बैठक थी। हालात यहां के ऐसे हैं कि मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत की बैठक में कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ। सिंधिया के इलाके में चुनाव को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चल गए। इस बैठक की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामनिवास रावत की बैठक में कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया और फिर बाहर इसकी मार पिटाई की तस्वीरें आप दूसरे हिस्से में देख रहे हैं। तो बैठक के अंदर हंगामा और बाहर आपस में भिड़ते कार्यकर्ता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम लोग कहते रहे कि ये कांग्रेस की बीमारी है और कांग्रेस में वर्षों से या हर चुनाव में ऐसा होता रहा है। लेकिन अब पार्टी में डिफरेंस का नजारा भी देख लीजिए। बीजेपी ने काफी सोच समझकर ग्वालियर लोकसभा सीट से विवेक नारायण शेजवलकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ उनका भी विरोध शुरू हो गया। बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य अवधेश तोमर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी विवेक शेजवलकर को कमजोर प्रत्याशी बताया और उसे बदलने की मांग की। पत्र में ये लिखा है कि शहर में लोग विवेक शेजवलकर को जानते पहचानते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनका जनाधार कम है। ऐसे में ग्वालियर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। टिकट मिलने के बाद अंदरूनी तौर पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है। अनुशासनहीनता के डर से कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि उनके सामने अभी तक कोई ऐसा विरोध नहीं कर रहा है। दावा भी किया कि बीजेपी का जनाधार हर तरफ है, बीजेपी जीतेगी, ये दावा भी किया। मेरा मानना है कि ग्वालियर में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है वह अच्छा प्रत्याशी भी है, किंतु वह ग्वालियर शहर में उनकी पकड़ अच्छी है, जो ग्रामीण का तबका अधिक है। तो मेरा मानना ये है कि जो प्रत्याशी की घोषणा की है उनका ग्रामीण तबके से अभी उनका कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र में उनका जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार चराचर में है। त्रिपुरा में हम कैसे जीते मालूम है आपको? ऐसे ही जीतेंगे। वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने नत्थन शाह को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, लेकिन उनके नाम के ऐलान के साथ भी अंतरकलह पार्टी के सामने दिख रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक रामदास उइके ने पार्टी नेताओं पर जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी उतारने के आरोप लगाए। कहा कि पार्टी को यहां से अब तक की सबसे बड़ी हार झेलने को मिल सकती है। छिंदवाड़ा सीट पर मौजूदा प्रत्याशी नत्थन शाह को अगर न बदला गया तो ऐसा होगा कि सबसे बड़ी हार ये बन सकती है। रामदास उइके ने आरोप लगाया है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी के टिकट को देखकर लगता है कि बीजेपी ने कांग्रेस के साथ कोई पैक्ट कर लिया है। मुझे तो इस बात की बहुत पूर्ण शंका है कि निश्चित रूप से इसमें भाजपा कांग्रेस से पैक्ट हो गई। कहीं ना कहीं सेटिंग है और सेटिंग के कारण ही ये टिकट डमी कैंडिडेट को उतारा गया। तो एक वॉकओवर सा दे दिया है, ये बीजेपी के लोगों का ही मानना है। कांग्रेस के गढ़ में कमजोर प्रत्याशी को क्यों उतारा, ये सवाल है। चलिए अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पार्टियां किस तरह से कार्यकर्ताओं को लगाती हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन सीटों पर ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने के लिए पार्टियां कोशिश में जुटी हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को लुभावने ऑफर दे रही है। कांग्रेस के बनाए प्लान के मुताबिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ जिताओ, नगरीय निकाय का टिकट पाओ, ये ऑफर अब दे रही। कांग्रेस अपनी इस नई कवायद से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का प्रयास कर रही। कांग्रेस नेताओं की माने तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी कार्यकर्ता अपना बूथ जिताएगा उसकी मेहनत का फल टिकट के तौर पर उसको निकाय चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस के इस ऑफर पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा नेता कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के काम से कांग्रेस डरी हुई है।
उसे अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसीलिए वो कार्यकर्ताओं को प्रलोभन की राजनीति की तरफ बढ़ रही। परिणाम आशाजनक, अगर आशा के अनुरूप नहीं होगा तो नेचुरली आपको फिर खट्टा स्वाद भी चखना पड़ेगा। भाई साहब, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी सोशल मीडिया की? बिल्कुल, मॉनिटरिंग कमलनाथ जी स्वयं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसी पार्टी है जो विचारधारा पे काम करती है, और हमारी विचारधारा को लेके हमें ये सब करने की जरूरत नहीं कि हम प्रलोभन देके कार्यकर्ता से काम कराएं। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से छतरपुर कलेक्टर और एसपी की शिकायत कर दोनों को निलंबित करने की मांग की। आरोप लगाया कि छतरपुर कलेक्टर और एसपी कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। साथ ही उमरिया से हटाए गए कलेक्टर अमरपाल सिंह पर भी आरोप है कि वो शहडोल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही अपनी पत्नी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में बिना परमिशन लिए कांग्रेस के होर्डिंग को हटाने की मांग की। भाजपा ने सहकारिता विभाग से उन किसानों की सूची दिलाने की मांग की है जिनका कर्ज माफ हुआ है। अपनी पत्नी के पक्ष में चुनाव कराने के लिए, मतदान कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमने मांग की है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले कलेक्टर और एसपी को तुरंत निलंबित किया जाए। उन्होंने होर्डिंग पूरे प्रदेश में बिना परमिशन के लगा रखे हैं, तो हमने चुनाव आयोग से उन होर्डिंग्स को उतारने की मांग की है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से साइबर योद्धाओं के जरिए चुनावी जंग जीतने का एक्शन प्लान बनाया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 76,000 सोशल वॉरियर्स के लिए तैयार किया है, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया। लोकसभा की चुनावी घोषणा होते ही इन योद्धाओं ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू भी कर दिया। ये योद्धा बीजेपी की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के साथ कांग्रेस के हर हमले का सोशल जवाब दे रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सोशल मीडिया का बेहतरीन उपयोग किया था और उसी को दोहराते हुए पार्टी ने एक बार फिर इसी पर जोर दिया है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लान पर कांग्रेस को लगता है कि इस बार ये प्लान कारगर नहीं होगा। कांग्रेस का दावा है मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी ज्यादा है, इसलिए प्लान बेअसर है। बीजेपी हर प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद रहने का दावा करती है। अगर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी डाल लेती तो फिर विधानसभा के चुनावी में प्रभाव डालती। सोशल मीडिया देखते सब लोग निर्णय सच्चाई के आधार पर, नीतियों के आधार पर किसान, मजदूर और व्यापारी करते हैं। हाँ, आप उसे साइबर योद्धा कहें, साइबर कार्यकर्ता कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचार के किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहना चाहती। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने 5 साल में जो लोक कल्याण के कार्य किए हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो नए प्रतिमान गढ़े हैं, राष्ट्र की समरसता के लिए जो काम किए हैं, समृद्धि के लिए जो काम किए हैं, आज इकोनॉमी में हम 6वें नंबर पर आए हैं, उसके लिए जो प्रयास किए हैं, वो सब जनता तक ले जाने के लिए जो भी प्रचार के माध्यम हम चुन सकते हैं वो सारे चुनेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने होशंगाबाद जिले के आग प्रभावित किसानों से जाकर मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम सबसे पहले होशंगाबाद के पांचरा कला और फिर रैसलपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात की, बातचीत की। गौरतलब है कि शुक्रवार को आग की चपेट में 30 से ज़्यादा गांव की फसलें जल गईं। इतना ही नहीं बल्कि कुलामड़ी, रसूलिया, निमसाड़िया समेत अन्य गांव के घरों तक ये आग पहुंची थी, जो इतनी भयानक थी कि बारिश से भी नहीं बुझी। आग से 4 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज़्यादा लोग इसमें झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। को दिया जाएगा जिनके खेत जले और खिलाओ मत भाई, जिनकी मृत्यु हो। सरकार नीचे कर दो, किसान के साथ है, किसान के साथ तो हमेशा ये सरकार दिया जाएगा। जो राशि थी 4 लाख। भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी संध्या राय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने भिंड पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि कांग्रेसी पूर्वजों के चलते कश्मीर में आतंकवाद फैला है, जिसका दर्श आज तक हम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू की करोड़ों की ज़मीन के धोखाधड़ी के जिन पर खुद के केस चल रहे हों, वो हमें ईमानदारी का पाठ न पढ़ाएं। तोमर ने कहा कि देश को बांटकर कश्मीर में अलग संविधान और अलग प्रधानमंत्री की मांग करने वाले महागठबंधन से हमें सतर्क रहना होगा। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संध्या राय को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र यह आतंकवादियों के हौसले बुलंद करने वाला है।
कांग्रेस के एलआई कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, यह देशद्रोही मानसिकता का प्रतीक है। कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर सिंधी समाज ने अब मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में नाराज सिंधी समाज के लोगों ने इसकी शिकायत जबलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के जरिए चुनाव आयोग से की। राहुल गांधी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन समेत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की। टिप्पणी से नाराज सिंधी समाज का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी न केवल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बल्कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। उनका देश के सिंधी समाज में एक अलग ही सम्मान है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से सिंधी समाज को गहरा आघात लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारी समाज के वरिष्ठ प्रतिष्ठित आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का उपयोग किया है, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से चुनाव के तहत यह आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारे सिंधी समाज के गौरव एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे समस्त सिंधी समाज बहुत ज़्यादा उत्तेजित एवं आक्रोशित है। भोपाल के निजी अस्पताल में माइनर ब्रेन हेमरेज के चलते भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का हाल जानने आज प्रदेश के कई नेता पहुंचे। मंत्री सुरेश पचौरी, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा समेत कई नेताओं ने बाबूलाल गौर का हाल जाना। बाबूलाल गौर की हालत फिलहाल स्थिर बताई जाती है। बीती रात ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद बाबूलाल गौर को अस्पताल में दाखिल किया गया था। यहाँ से टीम गई थी, उनको देखा, उनके बाद यहाँ लेकर आए और उनका सीटी स्कैन कराया तो उसमें एक क्लॉट निकला है और बस अभी स्टेबल है। उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है और न्यूरोफिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट सब उन्हें देख चुके हैं और अभी उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा। गौर साहब स्टेबल हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ब्रेन में छोटा सा क्लॉट है, उसको डिजॉल्व करने की मेडिसिन जो भी आवश्यक है मुझे डॉक्टर्स ने बताया, डॉक्टर रेणु शर्मा और उनकी टीम ने, कि वो दे रहे हैं। चिंता की बात नहीं है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में एनटीपीसी पावर प्लांट के लिए लाया जा रहा कोयला किसानों के लिए बड़ी दिक्कत बन चुका है। एक तरफ जहां किसानों की खड़ी फसल इससे बर्बाद हो रही है तो अब उपजाऊ जमीन इससे बंजर हो चली। बंजर होती जमीन और बर्बाद होती फसल, ऊपर से किसानों और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत पड़ता प्रभाव। जी हाँ, यही हाल है गाडरवारा स्टेशन के पास खेती करने वाले किसानों का। नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों को मुसीबत में डाला जा रहा है। दरअसल एनटीपीसी पिछले 5 सालों में स्टेशन से प्लांट तक रेलवे लाइन का काम पूरा नहीं कर सका है, जिसकी वजह से स्टेशन पर ही अस्थायी यार्ड बनाकर कोयले का भंडारण किया जा रहा है। ऐसे में कोयले से फसलों पर सीधा असर पड़ रहा है और जमीन भी बंजर होने लगी है। साथ ही स्टेशन के पास रहने वाले लोगों को भी कोयला अपनी चपेट में ले रहा है। लोगों को अब दमा, सांस जैसी जानलेवा बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। कृषि विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिक भी बताते हैं कि कोयले की राख फसलों पर सीधे तौर पर संपर्क में आती है, जिससे जमीन की उर्वरता खत्म होती जा रही है। उड़ रही है और एपीसी पुर गई, 3-4 पाइप पुर गए हमारे जी, और यही तो नुकसान हो रहा है। ठीक नहीं सर, कोयले की जब से यहाँ बनी है एनटीपीसी का जो कोयला उतरता है सर, बहुत आफत होती है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट मेरा ऑपरेशन हुआ 2 साल हो गए। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर मोदी में गया था मैं, बच्चे स्कूल जाने में बहुत परेशानी आ रही है हमको। फसल अगर लीफी स्टेज में है, अगर उसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है, बालियां नहीं निकली है, तो जो है उसमें जो है मैं पहले कह रहा हूँ कि उसकी जो है खाना कम बनाएगा फसल और उसका ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बढ़वार पर प्रभाव पड़ेगा। इंस्पेक्शन करा लेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पर यात्री ट्रेनें रुकती हैं वहाँ से किसी दूसरी जगह पर जो है वो ये कोयले वाला जो वो है वैगन जो आते हैं ये वहाँ पर उतरे। थर्मल पावर प्लांट की वजह से किसानों की बर्बादी की तस्वीरों को देखकर प्रशासन भी सख्ते में है और जांच की बात कह रहा है। फसलों की बर्बादी के बाद अब भूमि के बंजर होने का भी डर किसानों में है।
स्थानीय लोग भी बीमारी की वजह से इलाके से पलायन करने की सोच रहे हैं। पंकज गुप्ता, नरसिंहपुर। भिंड में प्रशासन की लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला चंबल पुल का एक हिस्सा फिर क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के बीच में गहरा गड्ढा हो जाने के चलते भारी वाहनों का आवागमन बंद हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आनन फानन में पुल की मरम्मत का काम शुरू करवाया। अधिकारियों का कहना है कि रेत से भरे ट्रैक्टर का पंचर टायर बदलने के दौरान जैक लगाए जाने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। IBC 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।